हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करने वाले हैं और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है ये कार्य क्षमता पर आधारित हैं, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम प्रश्न क्या है। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि ए की जो इफिशियंसी है वो बी से दुगनी है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसको रेशो में बनाना है। सबसे पहले हम ए और बी का रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें रेशो क्या दिया गया है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। ए जो है दुगनी गति से कार्य करता है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2, और इसका रेशो क्या हो जाएगा 2:1। अगर तिगुना बोलते तो यहाँ पर 3 आ जाता, 3:1 हो जाता। तो ये इसका रेशो बन चुका है। अब क्या दिया गया है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ए के बारे में पूछा गया है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमको नीचे लिखना है। यहाँ पर इसका जो हमने रेशो बनाया था वो हमको यहाँ पर नीचे लिखना है। किसका, ए का, ए के बारे में पूछा जा रहा है तो वो हमने नीचे लिख दिया। ऊपर हमें वो लिखना है जिसके बारे में हमको दिया गया है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। अगर यहाँ पर बी का सिंगल देते डेज तो वो हम ऊपर लिखते, जिसके भी दिन हमारे पास हैं वो हम ऊपर लिखेंगे। अब ए और बी दोनों के हमने क्या लिख दिए, यहाँ पर दिन लिख दिए जितने दिन में वो करते हैं। तो दोनों का ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेशो लिखना होगा। तो दोनों का रेशो क्या है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो दोनों का जोड़कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको लिखना है, उसका रेशो लिखना है नीचे, ऊपर वो लिखना है जो आपके पास गिवन है। ये लिखा हमने 12 और ये 12 इन दोनों का है, इसलिए रेशो भी इन दोनों का हमने जोड़ के लिखा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से ये 6 बार में कैंसिल, और 3 और 6 इंटू किया तो कितना हो गया 18 दिन। इसका मतलब जो है 18 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा। तो इस तरह के प्रश्न, कार्य क्षमता वाले प्रश्न, आपको सबसे पहले उसमें रेशो बनाना है और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए का जो है आपको दिया गया है समय कि ये 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अब यहाँ पर दुगना या तिगुना इस तरह से नहीं बोला है, परसेंट में दिया गया है कि ये जो बी है ये 60% अधिक कार्यकुशल है। तो जब हम रेशो बनाएंगे इनका तो किस तरह से बनेगा, देखिए ये 60% अधिक है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 60% अधिक बोला गया है तो 160 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर 100% और बी 160 हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशो हो गया। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 10:16 और कैंसिल होगा तो ये 5 और ये 8। तो ये रेशो हमारे पास अब बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, रेशो हमने बना लिया, अब हमें निकालना है कि बी इसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो जिसके बारे में पूछा गया है उसका रेशो आपको नीचे लिखना है। तो बी का रेशो हमारे पास क्या आया था 5:8, ये बी का था, ये ए का था, तो बी का रेशो हम नीचे लिखेंगे। अब ऊपर क्या लिखना है आपको, जिसके बारे में आपको समय दिया गया है, जिसका ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो यहाँ पर लिखना है 12। और ये दिन किसके हैं, ए के दिन है ये। ए ने जितने दिन लिए वो है, तो ए का ही हमको यहाँ पर रेशो लेना है। तो ए का रेशो क्या था 5 था। तो अब देखते हैं हम क्या आता है हमारे पास। हम इसको 4 से कैंसिल कर लेंगे, ये 2 बार में और ये 3 बार में। ऊपर क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 × 3 15/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप आधा करेंगे, 15/2 मतलब 7.5, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 2 से ये कितनी बार में जाएगा 7 बार में, कितना 14, एक बचा। जितनी बार गया वो यहाँ लिखना है, बच कितना गया एक, वो ऊपर लिखना है और नीचे जो है वही आएगा। तो यहाँ पर 7.5 दिन में बी जो है इस काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है ये कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। अब हम रेशो बनाएंगे, तो बी जो है ये 50% अधिक है, मतलब कितना है 150%, और ये कितना होगा 100%। परसेंट में दोनों, इसलिए हमने परसेंट नहीं लगाया, कट जाएगा वो, जीरो से जीरो कट गया, और 5 से ये 2 बार में और 5 से ये 3 बार में। तो ये हमारा रेशो बन गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो जिसके बारे में पूछा जाए वो लिखना है आपको, उसका रेशो नीचे। तो बी का रेशो क्या है 3। अब दिया किसका है, ये 9 दिन किसका टाइम है, ए का।
तो ये यहाँ पर लिखना है हमको ऊपर, जिसका भी दिया है वो आपको ऊपर लिखना है। अगर दोनों का मिला कर देते तो वही हम ऊपर लिखते और उसी के रेशो का इंटू कर देते। फिलहाल ए का दिया है हमको 9 दिन और ए का ही हमको क्या लिखना है, रेशो लिखना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, या इसको हम यहीं पर कैंसिल कर दें 3 से 3 बार में, तो 3 दूना 6, तो 6 दिन हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बी जो है अकेला 6 दिन में इस कार्य को पूरा कर देगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है कि ए जो है ये बी से 10 दिन कम लेता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले तो हम रेशो बना लेते हैं। तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की दुगनी है तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, ये हमारा रेशो बन गया है यहाँ पर। अब बोला गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। देखिए 10 दिन कम लेता है मतलब क्या, मान लीजिए अगर दोनों 20-20 दिन में काम करते हैं तब तो ये सेम, इनका जो कार्य क्षमता है वो सेम ही है। लेकिन यहाँ बोला है कि 10 दिन कम लेता है, मतलब मान लीजिए दूसरा वाला जो है ये 20 दिन लेता है और पहला वाला 10 दिन लेता है, तो इनका अंतर दिया गया है आपको। जब भी इस तरह से बोलें कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है, तो कम लेता है मतलब ये इसका अंतर दिया गया है। तो अंतर दिया गया है ए और बी का कितना, 10 दिन। लेकिन रेशो में इनका अंतर कितना है, अंतर मतलब माइनस करके लाना, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। मतलब रेशो में ये अंतर कितना है, 1 है। लेकिन ऐसे कितना है ये अंतर, 10 दिन का है। तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो गई, 10 दिन हो गई। अब हम ये पता करेंगे, हमको पूछा क्या गया है, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रेशो की वैल्यू 10 है, दो रेशो की कितनी हो जाएगी, 20। मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और 1 रेशो की वैल्यू तो कितनी है, 10, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी का जो समय है वो कितना हो गया, 10 दिन। अब हम दोनों का काम कैसे निकालते हैं, ये ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग, बी एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग। भाग और दिन ये एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये 20 दिन है, एक दिन का निकालना है तो 1/20, और 10 दिन 1/10, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेना है 20 और 10 का, एलसीएम लेने के कई तरीके हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए यहाँ पर हम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20, तो ये देखना है कि क्या ये 10 20 को काट देगा, काट देगा। एलसीएम बेसिकली वो नंबर होता है जो दोनों से कट जाए, तो 20 यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब 20 से 20 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 10 से 20 कितनी बार में, दो बार में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3/20। लेकिन ये क्या आया, भाग आया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 भाग काम करते हैं। टोटल कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम पलट देंगे क्योंकि ये उल्टा होता है। तो 20/3 ये हो गया दिन। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 से 6 बार में कितना हो जाएगा, 18, 6 बार में 18 हो गया, बचा कितना, 2 बच गया, तो ऊपर 2 लिखना है, नीचे 3। तो इस तरह से ये आ गया। तो 6 से ही 2/3 प्रतिशत नहीं, दिन आएगा यहाँ पर। इतने दिन में ये कर लेते हैं दोनों मिलकर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। सबसे पहले रेशो बनाएंगे, ए 3 गुना है, कार्यकुशल है 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। मतलब ये इन दोनों का क्या है, अंतर है। यहाँ पर फिर से वही बात है, पिछले क्वेश्चन में 10 दिन कम में कर लेता था, मतलब 10 दिन उनके काम का अंतर था। और यहाँ पर जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है, मतलब इन दोनों का अंतर दिया गया है। तो अंतर कितना दिया है, 60 दिन दिया है। लेकिन रेशो में कितना अंतर है, कितना है, 3 और 1 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, माइनस कर लेंगे, 3 - 1 कितना आ गया, 2। मतलब अनुपात में ये अंतर कितना है, 2 का। और ऐसे कितना है, 60 दिन है। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 से इसको काट देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 30 दिन हो गई। तो ए और बी का अगर हम टाइम निकालें तो ये 3 अनुपात है, एक अनुपात की वैल्यू 30 है, 3 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ए किसी काम को 90 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है। यहाँ पर तो अनुपात में एक ही है और एक की वैल्यू कितनी है, 30। तो ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वही जो हमने यहाँ पर किया था लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में किया था।
इनका एक एक दिन का काम निकाल कर उसको जोड़ना है। तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/19 पार्ट, और ये कितना करेगा 1/30 पार्ट। अब इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे इनका, तो 90 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा। आपको क्या करना है, बड़ा नंबर देखना है और ये देखना है कि क्या ये इसको काट देगा, तो ये काट देगा, मतलब यही एलसीएम है। 90 से 90 कितनी बार में, एक बार में। 30 से 90 कितनी बार में, तीन बार में। कितना हो गया हमारे पास 4/90। इसको कैंसिल करेंगे तो 2/45। लेकिन ये क्या आया, भाग आया, हमको दिन निकालना है तो इसको हम पलट देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 45/2। तो कितना होगा देखिए, 2 से ये 2 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में, बच कितना जाएगा, एक। जो बच गया वो ऊपर लिखना है और जो नीचे है वो नीचे, मतलब 22.5 दिन। इतने दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन कार्य क्षमता पर आधारित थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।